बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजवाचो किम फलम दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तन्मे वद महामुनिश्रेष्ठो कृपया दीन वत्सला। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे मुनियो श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूजने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में शंभ सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली थी। पतिव्रता, महान सौभाग्यवती, भागवती, भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देख करके पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति से आसन दे करके मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गए। विनय से नम्र होकर के मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा घर सफल हुआ। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे घर पधारे हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पुंज से, दुखों के पुंज से मुक्त हो गया हूँ। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है जो न दे सकूं। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ सुमेरु पर्वत के समान होता है, जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल होता है। ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हों, वे सब पूज्य कहे गए। उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण दरवाजे पर नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले कि हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज वैष्णव का नहीं हो, उसके राज में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव जो भगवान को ना माने, भगवान विष्णु को, रामकृष्ण को ना माने, ऐसे अवैष्णव के राज में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर हो, पतिहीन स्त्री हो, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण, ये भी निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जहाँ वैष्णव भक्त ना रहते हों, विष्णु भक्त, वह देश भी निंदनीय है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या एकादशी, 12वीं विद्या एकादशी वैष्णवों की श्रेष्ठ कही गई है। 10वीं विद्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही वैष्णव रहित देश में ना रहे। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलाहीन तर्पण, व्रतिहीन के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, बगैर स्नान किए व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है।
वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से उसे राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कह करके जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले कि हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के बल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त मुनि से विनयपूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला कि हे विप्रेत, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज मुझे कैसे प्राप्त हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब कुछ जानने वाले हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी एकाग्रचित्त होकर के राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारा यह जो तुम्हारी जो स्त्री है, यह भी पूर्वजन्म में स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायणा थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं रखा। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर के राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर के इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए और हे महीपते, वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके अपनी आत्मा का रक्षण किया, आत्मा की रक्षा की। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर गए मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से, प्यास से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिर करके मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे हृदय में दया आई। बाद में उस ब्राह्मण को उठा करके और उसको साथ लेकर के तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच से कौन लाया? श्री नारायण बोले कि मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, इस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त जी बोले
कि उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो। मणिग्रीव का वचन सुनकर के तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रवाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़ करके बट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। बट की छाया में बैठ करके क्षण मात्र विश्राम करे, स्नान और नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया, देवताओं का पितरों का तर्पण किया सुंदर शीतल जल से, और फिर शीतल जल पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बट के मूल भाग में आकर के बैठ गए, जड़ में के पास बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि शेष उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर के प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, आई सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शोभानने, और जो कुछ कंद आदि हों उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंदादिकों को ला करके हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती हुई मणिग्रीव फिर मुनि से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो, तुम मुझसे कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे दुष्शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का हूँ। स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ, मुझे छोड़ दिया है। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर के प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण के सुख से बैठे देख करके मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता ना जानने के कारण भयंकर वन में चला आया। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मैं मरणासन हो गया। बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर अवश्य करूँगा। अगस्त मुनि बोले कि इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर के अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।